अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, इसाक बलोच आज एक बार फिर हाजिर है। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं, जिसका नाम हमने ड्रेसिंग रूम रखा है। इस रूम में हम इकराम बलूची के साथ आलमी कप में शरीक 32 टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और ये टीमें किस तरह जाएंगी, इस हवाले से हम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी से लेकर आखिरी ग्रुप तक टीमों का तजिया करेंगे। जी इकराम, आप बताओ ग्रुप ए की क्या पोजीशन? हाँ जी जी, बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप ए की जानिब। तो ग्रुप ए में है नीदरलैंड, इक्वाडोर, कतर, सेनेगल। तो इस ग्रुप के सबसे कमज़ोर टीम है कतर, जो बाई चांस वर्ल्ड कप में है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये टीम ग्रुप में 4th नंबर पर फिनिश करेगी। और अब हम बढ़ते हैं इस ग्रुप के क्लियर फेवरेट्स की तरफ। तो इस ग्रुप के क्लियर फेवरेट हैं नीदरलैंड, जो बहुत से लोगों के लिए वर्ल्ड कप जीतने के डार्क हॉर्सेस भी हो सकते हैं, और वो अब यूरोप में सबसे ज़्यादा इन फॉर्म टीम है और उन्होंने सबसे ज़्यादा कम गोल कंसीड किए हैं इस क्वालिफायर में, क्योंकि उनकी डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके डिफेंस में है वर्जिल वैन डाइक और मैटियस डे लिक्ट, और मेरे ख्याल से तो वो क्लियरली इस ग्रुप को जीतेंगे और राउंड ऑफ 16 के लिए आगे क्वालिफाई करेंगे। तो बढ़ते हैं तीसरे टीम की जानिब, जो है सेनेगल। अभी सेनेगल एक क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि उनके जो कैप्टन और उनके मेन मैन है सादियो माने, वो अभी इंजर्ड है और ये प्रेडिक्ट किया गया है कि वो राउंड ऑफ 16 तक आ सकते हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट स्ट्राइकर के बगैर एक टीम कुछ भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए मुझे पहले लगता था कि सेनेगल सेकंड में फिनिश करेगी, लेकिन अभी उनके चांसेस मुझे थोड़े लो लगते हैं। ये सब डिपेंड करता है इक्वाडोर और सेनेगल के मैच में। जो जीता मेरे ख्याल से वही सेकंड में आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं सेनेगल को थर्ड पे रखता हूँ। तो चौथी टीम। तो आते हैं चौथी टीम की तरफ और फाइनल टीम की, जो इस ग्रुप के डार्क हॉर्स हैं। और ये एक इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर नहीं है, ये टीम वर्क के ऊपर है। ये एक साथ खेलते हैं, इक्वाडोर है, और ये एक साथ बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इन लोग के पास कोई नामचीन प्लेयर नहीं है, लेकिन ये एस टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए ये वर्ल्ड कप तक पहुँचे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये अगले राउंड तक क्वालिफाई कर सकते हैं अगर ये सही खेलें सेनेगल के आगे। और नीदरलैंड के आगे तो मुझे लगता है ये ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनका भी डिफेंस काफ़ी अच्छा है नीदरलैंड की तरह। तो इसका मतलब है इस ग्रुप से नीदरलैंड और इक्वाडोर के यकसा चांसेस हैं। मुझे यही लगता है। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की जानिब। ग्रुप बी में आप बताएं इकराम, आप क्या समझते हो ग्रुप बी की क्या पोजीशन? जी इकराम, अब हम आते हैं ग्रुप बी की जानिब। ग्रुप बी के बारे में आप क्या समझते हो? इस ग्रुप में कौन सी टीम टॉप फेवरेट रहेगी और कौन सी टीम घर चली जाएगी? देखिए, इस ग्रुप में है इंग्लैंड, ईरान, यूएसए और वेल्स। तो आते हैं शुरू में इस ग्रुप के क्लियर फेवरेट और ग्रुप विनर की तरफ। तो मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड इस ग्रुप को बड़ी आसानी से टॉप करेगी और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेगी। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि इंग्लैंड ब्राज़ील तक को टक्कर दे सकती है। और इंग्लैंड अभी कुछ क्राइसिस से गुजर रही है उनके डिफेंस के इश्यूज़ की वजह से। उनके जो मेन कंसिस्टेंट राइट बैक हैं वो अभी इंजरीज़ में चल रहे हैं, जैसे काइल वॉकर और रीस जेम्स। और बाकी इंग्लैंड का अटैक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इनके कुछ मैनेजर के भी इशू चल रहे हैं टीम के साथ। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ हो सकता है कि ये पॉइंट ड्रॉप कर दें या कुछ, लेकिन बाकी तो क्लियर फेवरेट ये मुझे लग रहे हैं कि ये टॉप करें ग्रुप को। तो बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, जो है ईरान। और ईरान की कंट्री में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं पॉलिटिक्स के जानिब से, वहाँ पे वॉर चल रही है। तो ये अगर इस टीम पे इफ़ेक्ट करे तो ये टीम 4th पे भी फिनिश कर सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस टीम में इतना टैलेंट है कि ये 2nd पे फिनिश कर सकें। तो मैं अपने लिस्ट में इसको 2nd पे रखना चाहूँगा, क्योंकि इनका जो स्ट्राइकर डू है अजमून और टेरेमी, ये बहुत ही कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द क्वालिफिकेशन राउंड्स। और अभी इन पार्टनर्स में से एक जो है वो इंजर्ड है, जो है अजमून। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि इनके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन बट एंड टाइम पे ये स्क्वीज़ कर सकते हैं क्वालिफाई को राउंड ऑफ 16 के लिए। तो अब आते हैं तीसरी टीम की तरफ, जो है वेल्स। इस ग्रुप में मुझे सबसे कमज़ोर टीम लगती है वेल्स। कुछ लोग बोलते हैं कि वेल्स ईरान और इंग्लैंड को टक्कर दे सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि अगर एक टीम को दूसरी टीम को टक्कर देना हो तो वो कंसिस्टेंट होने चाहिए उनके प्लेयर्स। वेल्स में सिर्फ अटैकिंग में गैरेथ बेल हैं और वो अकेले तो टीम को संभाल नहीं सकते, जैसे क्वालिफायर्स में उन्होंने किया है। तो अकेला गैरेथ बेल कुछ नहीं कर सकता जब तक डिफेंस और पूरी टीम उनका साथ ना दें।
अगर ये कुछ बड़ा अपसेट कर लें तो ये आगे बढ़ सकते हैं, वरना मैं इनको अपनी लिस्ट में 4th नंबर पे रखता हूँ। तो आते हैं इस ग्रुप के 3rd नंबर टीम की तरफ, और लास्ट नंबर जो मैं उनको 3rd पे रखना चाहता हूँ वो USA। ये टीम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी ये इनफॉर्म नहीं है जो ये पहले थे। अभी इनके जो स्ट्राइकर क्रिस्टियन पुलिसिक हैं, जो इनके मेन प्लेयर हैं, वो भी अभी फॉर्म में नहीं है। तो मुझे इनके चांसेस बहुत कम लगते हैं कि ये राउंड ऑफ 16 तक जा पाएँ। तो आपका क्या ख्याल है इस ग्रुप के बारे में? ये ग्रुप तो मुझे लगता है इंग्लिश ही टीम जीतेगी, बढ़ के फिनिश करेगी और राउंड ऑफ 16 पहुंचेगी। दूसरी टीम के बारे में कुछ कह नहीं सकते। आज का हमारा ये एपिसोड मुकम्मल हुआ। हम कल बात करेंगे ग्रुप C और D के हवाले से। ओके, थैंक यू इकराम।